स्वागत है आप सबका अपने पाइबॉन्ड क्लासेस में। मैं प्रवीण चौहान साथ हूं आपकी फिजिक्स क्लास के साथ। तो जैसे हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 हमारा है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने सारी वीडियो में कवर करा दिया है, जिसके मैंने 4-5 पार्ट आपको बना दिए हैं। और अब हम किसको पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक कैपेसिटर एंड कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या होता है, आज हम इसके बारे में डील करेंगे। ठीक है, एकदम तरीके से सारी चीजें आपको इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर के बारे में बात कर लेते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, अब कई सारे डाउट आएंगे, कई सारे क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, लेकिन आपको ध्यान से समझना है कि कैपेसिटर होता क्या है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं कि इट इज एन अरेंजमेंट विच store electric charge in the form of electric energy। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब यहीं से आपको समझना है इन अ स्मॉल स्पेस, यानी कि कहने की बात यह है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को एब्जॉर्ब कर सकता है। क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को एब्जॉर्ब कर सकता है। और किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, और वो भी किसमें? एक छोटे से स्पेस में। क्या यही इसका काम होता है? नहीं। तो कैपेसिटर और क्या काम कर रहा है ना? एक तो ये तो मेन है ही इसका कि यार ये क्या काम करता है कि एक ऐसा अरेंजमेंट हमने बनाया है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज को, ज्यादा से ज्यादा चार्ज को एब्जॉर्ब करेगा, और फिर किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। अब ये कहां कहां यूज होता है और कैसे काम कर रहा है, इसकी बिल्कुल डिटेल से काम आप करो। तो जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है आपने कहां देखा होगा, जिसको हम कंडेंसर भी कह देते हैं, है ना? आपके घरों में लगा होता है। कहां कहां लगा होता है? ये आपके फैन हो गया, आपका कूलर हो गया, है ना? इस तरह की चीजों में ये आपका क्या लगा होता है? ये कंडेंसर लगा होता है, जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं। अब ये क्या काम करता है? देखिए, इनको चलने के लिए, जैसे फैन वगैरह है या कूलर वगैरह है, इनको चलने के लिए एक हाई अमाउंट में वोल्टेज चाहिए, जो हमारी ये नॉर्मल करंट नहीं दे पाती है। यानी मैं आपको बताऊं कि ये जो है लगभग हमारे घर में आती है 220 वोल्टेज। अब 220 वोल्टेज का होगा सर, ये तो वेरी हाई है इसको चलाने के लिए, लेकिन नहीं, इनको रोटेट कराने के लिए ये एनर्जी सूटेबल नहीं है। तो हम ये क्या करते हैं? कैपेसिटर यानी कंडेंसर उसमें लगा देते हैं। तो कैपेसिटर क्या करता है? जैसे ही वो 1 राउंड घूमता है तो 1 राउंड रोटेट करने में वो अपनी इंस्टेंट एनर्जी उसको दे देता है। फिर 1 राउंड में फिर इंस्टेंट एनर्जी अपनी किसको दे देगा? फैन को मूव कराने के लिए दे देगा। तो इस तरह से फैन हो गया, कूलर हो गया, वो इस तरह से अपना राउंड कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि उनको वेरी हाई पोटेंशियल की जरूरत होती है मूव करने के लिए। तो यही रीजन है कि हम इनमें क्या लगा देते हैं? कंडेंसर लगा देते हैं। अब यही बात कहोगे सर कि अगर चार्ज ही एब्जॉर्ब करना है, भाई ध्यान से सुनो, अगर चार्ज ही एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि ये तो कह रहा है कि ये स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, और फिर ये क्या काम कर रहा है? किसी को भी चार्ज दे रहा है। तो यही काम तो बैटरी भी कर रही है, बैटरी भी तो करती है। बैटरी भी क्या काम करती है? यही काम करती है, लेकिन वो भी लार्ज अमाउंट में क्या कर रही है? चार्ज को एब्जॉर्ब कर रही है। वो भी लार्ज अमाउंट में क्या कर रही है? चार्ज को एब्जॉर्ब कर रही है। आप मोबाइल की बैटरी ले लो, घर की इन्वर्टर बैटरी ले लो, कोई भी आप बैटरी उठाइए, वो भी तो यही काम करती है। फिर दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर यह है बेटा कि बैटरी में जो है आपको जब लार्ज अमाउंट में चार्ज एब्जॉर्ब करना है तो आपको धीरे धीरे क्या करेगी? चार्ज को रिड्यूस करेगी। लेकिन ये जो हमारा कैपेसिटर होता है, ये इंस्टेंटली एट वंस टाइम इंस्टेंटली किसी को भी अपना चार्ज दे देता है, एक ही सेकंड में। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे मैं इसको चार्ज करता हूं, ये इंस्टेंटली चार्ज हो जाती है और इंस्टेंटली अपना सारा चार्ज किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे दे देती है। फिर उसमें कोई चार्ज नहीं देता, ठीक है ना? कोई भी इसमें चार्ज नहीं रहता, यानी फटाफट से ये एट वंस, यानी इसको ये लिख सकते हैं, इट इज अ डिवाइस विच स्टोर और डिलीवर एंड डिलीवर द चार्ज एट वंस इंस्टेंटली। यानी कि अचानक से, है ना, फटाफट से अपना चार्ज एक तो क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है, और वैसे ही इंस्टेंटली किसी को भी दे देती है। और गलती से भी इसे जो है क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, गलती से भी इसे अपने चार्ज करने के बाद, चार्ज कैसे करना है? इसके दोनों वायर लीजिए, किसी भी स्विच में डाल दीजिए, स्विच को ऑन करिए, चार्ज हो जाएगा इंस्टेंटली जितना इसको चार्ज चाहिए।
अब उस कैपेसिटर के ऊपर लिखा भी रहता है कि 220 वोल्ट का वो कैपेसिटर है, इतना वो करंट देगा, इतना फेरेड का उसमें ये जाएगा, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये समझना है कि वो लगभग 220 वोल्टेज का करंट वो आपको देता है, तो 220 दोनों ऐड होते हैं तब जाके आपका फैन रोटेट करता है। और कई बार आपने देखा होगा कि जब फैन हमारा अच्छा चल रहा है लेकिन 1-2 साल बाद उसका क्या होने लगता है, जो रोटेशन है वो कम होने लगते हैं, फिर आप कहते हो कि कंडेंसर चेंज कर दो, फिर आप कंडेंसर नया लेकर आते हो, नया कंडेंसर लेकर आया, फिर आपने लगाया, फिर वो चलने लगता है। तो रीजन क्या है, क्योंकि उसके जो स्टोर की पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, समझ गए ना। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इंस्टेंटली किसी भी चार्ज को क्या कर रहा है, किसी को भी डिलीवर करता है या इंस्टेंटली चार्ज को स्टोर कर लेता है। तो इसी डिवाइस का नाम क्या है, आपका कैपेसिटर है। आई थिंक सारी बातें क्लियर हो गई। बैटरी से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि बैटरी में अगर आप चार्ज स्टोर कर रहे हो तो इसमें एक लार्ज टाइम लगेगा और लार्ज टाइम ही इसको रिड्यूस होने में लगेगा, लेकिन ये जो हमारा कैपेसिटर है इंस्टेंटली किसी भी चार्ज को या तो स्टोर कर सकता है या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीवर कर सकता है। तो यही दोनों में अंतर है, ठीक है। बात समझ में आ गई। कहां कहां यूज हो रहा है ये, फैन कूलर वगैरह जैसी चीजों में आपका यूज होता है ताकि ये क्या कर सके, उनको रोटेट कर सके, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि कैपेसिटर है, अब कैपेसिटर कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के कैपेसिटर हैं, 2 टाइप्स के हैं। एक है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का शेप, कोई साइज अगर आपसे पूछ रहा है कि सर कैपेसिटर का शेप कुछ भी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है, ये स्फेरिकल भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, इसका शेप वगैरह चेंज हो सकता है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है और दूसरा होता है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, आपके सिलेबस में है नहीं भैया। वेरिएबल कैपेसिटर भी होते हैं जिनका कैपेसिटर आप चेंज कर सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैपेसिटर भी होते हैं जिनका वो चीजें चेंज हो सकती है, कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है आपका, ये फिक्स्ड रहता है ना, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो पैरेलल प्लेट को कैसे बनाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से होता है, और वेरिएबल प्लेट ये इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, इसको अर्थिंग से जोड़ देंगे। और वेरिएबल प्लेट कैपेसिटर ऐसा होता है, इसमें इस तरह से बना देंगे ड्राइंग, ठीक है। ये यानी ये वेरिएबल हो रहा है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कभी नहीं बदलता, बट क्या हम कैपेसिटर की डायमेंशन नहीं बदल सकते, हम इन प्लेटों का एरिया नहीं बदल सकते, हम इन प्लेटों की डिस्टेंस नहीं बदल सकते। तो अगर मैं इनको चेंज कर रहा हूं तो क्या कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो सीधी सीधी बात यह है कि कैपेसिटेंस की डायमेंशन चेंज करने से हम कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बार बार आपने सुना होगा, मैं कैपेसिटर के बाद में आ रहा हूं कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस, हर बार मैं ये बोल रहा हूं। तो ये कैपेसिटेंस क्या है, इसके बारे में भी समझते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैपेसिटर क्या होता है। एक अरेंजमेंट है जो क्या करता है, लार्ज अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर लेता है, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। और जब किसी को जरूरत होती है तो उसे डिलीवर भी इंस्टेंटली कर देता है। लेकिन बैटरी ये काम नहीं कर पाती, क्योंकि बैटरी लार्ज अमाउंट में तो एब्जॉर्ब करती है पर लार्ज अमाउंट में एक साथ डिलीवर नहीं कर सकती। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बार बार कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस क्या है, ठीक है। अब कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का ही कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखिए जैसे मैंने कैपेसिटर बनाया तो ये कितना चार्ज एब्जॉर्ब कर सकता है। मैंने कहा इट कैन एब्जॉर्ब द लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस, है ना, इन अ स्मॉल स्पेस। तो ये क्या है, अरेंजमेंट था ऐसा। बट एक बात मुझे बताइए कि कितना चार्ज एब्जॉर्ब कर सकता है। इसको छोड़िए, चलो मैं ये कहता हूं, आप एक इंसान हैं, अब कितना दूध पी सकते हैं एक समय में। भाई आपने कहा कि मैं सर 1 गिलास दूध पी सकता हूं, मैंने कहा एक और पी जाओ, फिर पी जाओ, फिर पी जाओ, लेकिन फिर एक समय बाद क्या होगा, आप नहीं कर सकते, फिर आपको पलटी हो जाएगी। ऐसा ही तो होगा। तो ऐसे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। तो कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि ये जब चार्ज को स्टोर कर रहा है, ये तो इसकी क्लियर बात है ना कि चार्ज को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बट ये कितना चार्ज एब्जॉर्ब करेगा, कोई ना कोई इसकी एबिलिटी तो होगी, और वही एबिलिटी क्या है, इसकी कैपेसिटेंस होता है। बात क्लियर होगी। तो इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी भी तो लिख सकते हैं, है ना। इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस टू स्टोर द चार्ज, है ना। एक समय के बाद ये स्टोर करना बंद कर देगा,
है ना, एक समय तक ही क्या कर पाएगा, चार्ज को स्टोर कर पाएगा, एक अमाउंट तक ही चार्ज को स्टोर कर पाएगा, फिर उसके बाद इसका चार्ज स्टोर होना बंद हो जाएगा। तो उसी एबिलिटी को या उसी कैपेसिटी को जितना ये चार्ज स्टोर कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। बात क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर है? फटाफट से बता दीजिए। अब ये जो कैपेसिटेंस होता है, आप मुझे बताइए, क्या जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो पोटेंशियल पर डिपेंड करता है? जितना पोटेंशियल बढ़ेगा चार्ज भी वैसे ही बढ़ता चला जाएगा, उतना ही चार्ज उस पर। अब मैं जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं, वी नीड अ कांस्टेंट और हियर इज द कांस्टेंट c, और c इज इक्वल्स टू होता है q अपॉन v। तो ये जो c है इसी को हम क्या कह रहे हैं, कैपेसिटेंस कह रहे हैं। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर ये जो v है अगर ये घट रहा है तो c क्या होगा, बढ़ेगा। तो कैपेसिटेंस यानी चार्ज का अमाउंट जितना कम क्या रहेगा, पोटेंशियल रहेगा, उतना ही चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी चार्ज उतना ही ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, यानी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कैपेसिटेंस, तो आपको लिखाना है इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, कि वो कितना चार्ज को स्टोर कर पा रहा है, उसकी इसी कैपेबिलिटी को या इसी एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। और C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V। इसका SI यूनिट अगर आप निकालना चाहें तो इसका SI यूनिट क्या होता है भाई, तो इसका SI यूनिट आप बना सकते हैं, एक तो नॉर्मल जो SI यूनिट है वो फैरेड है, ठीक है, और दूसरा इसका होता है, अब चार्ज को क्या कहते हैं भाई, कूलम और वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, क्या डाल सकते हो, कूलम पर वोल्ट। तो इस तरह से इसके दो आप में जो भी आपको दिया हो एग्जाम में उस तरह से आप इसको लिख लेना, पर मेनली क्या होता है, इसका फैरेड होता है। क्या होता है बेटे, फैरेड होता है। तो इसका एसआई यूनिट अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप फटाफट से बता देंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या है, आपका फैरेड है। कोई दिक्कत, समझ में आई बातें? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमने सारी चीजें सीखी कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, फैरेड क्या है। फैरेड इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 फैरेड, है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 फैरेड, यानी 1 फैरेड किसे कह रहे हो, फटाफट से बताओ 1 फैरेड क्या है। अरे सीधी सीधी बात है, कूलाम का इस कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट फैरेड था। अगर Q इज इक्वल्स टू 1 हो जाए और V इज इक्वल्स टू भी 1 हो जाए तो C इज इक्वल्स टू 1 फैरेड नहीं हो जाएगा, बोलो, ठीक है। इफ, अब इसकी डेफिनेशन बना लो, इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज एब्जॉर्ब्ड, if 1 coulomb of charge is absorbed at a unit potential by the capacitor is called 1 farad। यानी अगर कोई भी कैपेसिटर 1 कूलम चार्ज को एब्जॉर्ब कर पा रहा है या 1 कूलम चार्ज को स्टोर कर पा रहा है, किस पर, एट यूनिट पोटेंशियल पर, किस पोटेंशियल पर, यूनिट पोटेंशियल पर, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, 1 फैरेड हो जाएगा, ठीक है। याद रखना मैंने आपसे क्या कहा है, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज स्टोर्ड, if 1 coulomb of charge is stored at the unit potential by the capacitor then its capacitance is called 1 farad। तो आप ऐसे बनाना सीखो इनकी डेफिनेशन को, है ना, इनमें दिमाग लगाओ कि क्यों, अगर हमें 1 रखना है, V 1 रखना है तभी तो 1 आएगा। तो अब ये क्या कर रहा था, कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी है ना, और क्या क्या एबिलिटी है, स्टोर करने की एबिलिटी है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज इज स्टोर्ड एट अ यूनिट पोटेंशियल देन इट इज कॉल्ड 1 फैरेड। बात क्लियर हो गई? चलिए, तो इतना हम लोगों ने पढ़ा कि कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर 2 टाइप के होते हैं, वेरिएबल भी होता है और एक क्या है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। तो 12th में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और हम इसी के बारे में आपकी बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, ठीक है, अगला टॉपिक ये है फैक्टर्स on which the capacitance depend, यानी कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिन पर कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पर कौन डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। तो पहले आप ये समझ लीजिए, जो हमारा कैपेसिटेंस है, मैंने आप कैपेसिटर बताया भी था, इस तरह से 2 प्लेटें रहती हैं, ठीक है। अभी आपको समझाएंगे पूरी चीज़ें कि कैपेसिटर क्या बना होता है, कैसे, इसके भी बता देंगे पूरा का पूरा। तो मान लीजिए कि ये पैरेलल प्लेट्स हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी अभी क्लियरिफाई करेंगे। इस पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू इंडक्शन, इसे हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
मान लीजिए ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस है C, और हमें यही देखना है कि ये जो कैपेसिटेंस है ये किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो पहली बात है एरिया। भाई ये जो हमने प्लेट ली है इनका कोई ना कोई एरिया होगा। फिर ये जो प्लेट रखी है किसी ना किसी डिस्टेंस पर रखी है, ठीक है, ये जो प्लेट रखी है किसी ना किसी डिस्टेंस पर रखी है। और फिर एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, ये भी आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। इस पर हमने इसको प्लेटों के बीच रख दिया। तो अब ये सारी बातें आपको समझना है कि किन किन बातों पर ये डिपेंड कर रहा है। तो पहली बात आप मुझे बताओ, जो कैपेसिटेंस है वो एरिया पर कैसे डिपेंड करेगा। इसके लिए आप सीधे सीधे एग्जांपल ले लो। आपके गांव में पड़ोस में किसी की शादी है, आपको इनवाइट किया गया है, अब आपको खाना खाने जाना है। आप कहते हैं कि भैया हमें छोटी, अब आप बताओ वहाँ पर छोटी प्लेट लोगे बड़ी प्लेट? वैसे ये कहोगे सर प्लेट तो सेम ही होती हैं। तो आप ये बताओ, जो भी आपने देखा होगा जाते ही क्या करते हैं, एक बड़ी प्लेट उठाते हैं ना, दोना भी होता है लेकिन उसमें बहुत कम लोग खा रहे होते हैं। प्लेट सारे लोग उठाते हैं, उसमें 2 रसगुल्ले, ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, चावल ले लिया, नान ले लिया, सारे एक साथ ले आते हैं और सारा खा लेते हैं। और कई तो ऐसे भी जो नहीं खा पाते। तो आप अब मुझे ये बताओ कि अब जो खाना लोगे छोटी प्लेट में ज़्यादा आएगा बड़ी प्लेट में? बड़ी प्लेट में ज़्यादा आएगा। तो आप ये भी मुझे बताओ कि चार्ज जो है, अगर मैं प्लेट का एरिया बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, प्लेट का एरिया इंक्रीज कर दूं, तो आप मुझे बताओ चार्ज कब ज़्यादा स्टोर होगा, जब प्लेट का एरिया छोटा हो या प्लेट का एरिया बड़ा हो? जब प्लेट का एरिया बड़ा हो। तो C इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट, कि अगर आप प्लेट का एरिया बढ़ा रहे हो तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। सीधा सीधा एग्जांपल समझना है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, प्लेट का एरिया बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बढ़ेगा। सीधी बात है। दूसरी बात क्या होगी, C इज प्रोपोर्शनल टू D, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अब ये क्यों है? सोचिए, मैंने ये कहा कि ये जो प्लेटें हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिस्टेंस पर तो रखी है। अगर मैं डिस्टेंसेस बढ़ा दूं, ठीक है, क्या कर दूं, डिस्टेंसेस बढ़ा दूं, तो इसको तो मैंने मशीन से चार्ज दिया ही हुआ है पहली प्लेट को, लेकिन दूसरी प्लेट को मैंने मशीन से कोई चार्ज नहीं दिया है। तो दूसरी प्लेट पर जो चार्ज आएगा वो तो इंडक्शन के थ्रू ही आएगा, और तभी ये डायरेक्शन जो आपकी संरचना पूरी होगी, जो ये डायग्राम है पूरा होगा। अगर आप इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो ये जो चार्ज बाय इंडक्शन है ये कम हो जाएगा। तो प्लेटों पर जो एब्जॉर्ब पावर चार्ज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सीधी सीधी बात है, अगर प्लेट का एरिया, प्लेट की डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और प्लेटों को अगर पास पास ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तीसरी बात है, किस पर डिपेंड करता है, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के कांस्टेंट पर। डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, मैं आपको बता दूं, छोटे से इंफॉर्मेशन दे देता हूं, बाकी मैं आपको बाद में दूंगा। ये एक तरह का इंसुलेटर है। क्या है, इंसुलेटर है, बट ये ऐसा इंसुलेटर है जो खुद से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने देता है। यानी अगर मैं इसको यहां रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास हो सकती है, बट इलेक्ट्रिक करंट इससे पास नहीं होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। इसके बाद में पूरी अच्छे से जानकारी लेंगे। तो इसका एक कांस्टेंट है जिसको हमने मान लिया K, है ना, इसका एक कांस्टेंट है जिसको हमने मान लिया K, कोई ना कोई तो इसकी वैल्यू होगी, है ना, उसको हमने मान लिया K है इसकी वैल्यू। तो C जो है इसके प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, C इसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, याद रखना, C इसके भी प्रोपोर्शनल होता है। डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का कांस्टेंट है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम कह रहे हैं, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप ये रख दोगे तो इसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। और ये पूरा एक टॉपिक होगा जब मैं इसको करवा रहा हूँ कि क्यों बढ़ जा रही है, तो एक पूरा एक टॉपिक है इसके बारे में, तो वहीं पर मैं आपको इसको डिटेल से समझाऊंगा। तो पहले आप समझिए कि कैपेसिटी जो है किस पर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ प्लेट पर डिपेंड करती है। दूसरी बात है कि डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, और डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटी घट रही है, डिस्टेंस घटा रहे हैं तो कैपेसिटी बढ़ रही है। उसके बाद डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर भी डिपेंड करती है। यानी अगर आप डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके बीच में रख देते हैं, कोई डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस उसके बीच में रख देते हैं, तो उसकी कैपेसिटी फिर भी बढ़ जा रही है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो किसको डिपेंड, जो किस पर इफेक्ट डालते हैं, अपना कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर पर अपना इफेक्ट डाल रहे हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर हैं। अब जरा हम इसके डायग्रामेटिक की बात कर लेते हैं। इसको हम नाम देंगे प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर, है ना। कैसे बना है, कैसे काम कर रहा है, क्यों अर्थ से कनेक्ट कर दिया, कैसे काम कर रहा है, इस चीज को हम लोग इसको पूरे डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम डालो प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। क्या नाम है भाई टॉपिक का, प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, क्या प्रिंसिपल है कैपेसिटर का,
तो आपको ये समझना है कि इसमें दो प्लेटें होती हैं, पूरा डायग्राम, पूरे हर चीज मैं इसके बारे में बताने वाला हूं। अब इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, ये भी गारंटी है। अब हमने क्या ले लिया, एक प्लेट ली, एक प्लेट लिया अभी। अब मैंने, आप इसकी डेफिनेशन पर जाओ फटाफट से, क्या कहा था, इट इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ स्मॉल स्पेस। ठीक है, अब एक प्लेट ले ली, ठीक, अब एक प्लेट ले ली और मैं इसे किससे जोड़ूंगा, मशीन से। मशीन से क्यों जोड़ रहा हूं, मशीन यानी ये कह लीजिए कि मैं इसे किसी एसी या डीसी सोर्स से जोड़ रहा हूं जिससे करंट जा रहा है, तभी तो स्टोर करेगा। भाई जोड़ना तो पड़ेगा ना, एसी या डीसी से किसी से तो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एसी या डीसी सोर्स से कनेक्ट है। अब जैसे ये कनेक्ट होगा तो इस वाली प्लेट पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और दोनों प्लेटें मैंने एक स्मॉल डिस्टेंस पर रख दी। अब आप कहो कि सर स्मॉल डिस्टेंस पर क्यों रखी, इसलिए रखी क्योंकि अगर इनको ज्यादा क्लोज लेकर आऊंगा, अगर मैंने इनको ज्यादा पास पास रख दिया तो इस पर देखो, इस वाली पर कौन सा चार्ज आया है, प्लस। अब आपने एक पढ़ा होगा इंडक्शन, क्या पढ़ा होगा, चार्ज बाय इंडक्शन, कि जब किसी अनचार्ज प्लेट को चार्ज प्लेट के पास लाते हैं, जब किसी अनचार्ज प्लेट को चार्ज प्लेट के पास लाते हैं तो वो अनचार्ज प्लेट भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज हो जाती है। अगर इस पर प्लस का है तो इस पर कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अंदर भी माइनस का आ गया, लेकिन बाहर भी तो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, तो बाहर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। भाई अगर अंदर इसके जो है इंडक्शन हो रहा है तो बाहर भी तो इंडक्शन हो रहा है इस प्लेट पर, तो बाहर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर है। चलिए, अब इसीलिए मैंने इनको एक दूसरे से डिस्टेंस पर भी रखा है, क्योंकि अगर मैंने अब इन दोनों को पास पास लेकर आया तो माइनस वाले इससे अट्रैक्ट हो जाएगा और सिस्टम खराब हो जाएगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा भैया इसका। बात क्लियर है। तो इसमें क्या है, दो प्लेटें हैं जिनका हमने सेम एरिया लिया है, सेम एरिया वाली प्लेटें हैं। एक ऐसा अरेंजमेंट बना रहे हैं जिसे कैपेसिटर कह रहे हैं। तो कैपेसिटर बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले मैंने दो प्लेटें ली जिनका एरिया क्या है, सेम है। एक प्लेट को मैंने अगर किससे जोड़ देना है, एसी या डीसी सोर्स से जोड़ देना है, तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। दोनों प्लेटों को एक स्मॉल डिस्टेंस पर रख देना है जहां उनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स ना लगे। फिर उसके बाद में दूसरी प्लेट पर इंडक्शन थ्रू चार्ज बाय इंडक्शन के प्रॉपर्टी से दूसरी प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाता है। इनसाइड और आउटसाइड कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद अब ये समझिए, जैसे मैंने ये पढ़ा था C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। ये मैंने बोला था कि V अगर कम होगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी, और मैंने क्या कहा था, इट इज एन अरेंजमेंट विच कैन एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हमें लार्ज अमाउंट में चार्ज एब्जॉर्ब करना है ना, तो अगर लार्ज अमाउंट में चार्ज एब्जॉर्ब करना है तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, इसका पोटेंशियल घटना चाहिए। अब देखो ये जो प्लस वाला है ये पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा, लेकिन इसके साथ वाली जो प्लेट है वो क्या कर रही है, पोटेंशियल को डिक्रीज कर रही है, क्योंकि उस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा या नहीं होगा। लेकिन बाहर वाला कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज है तो आप मुझे बताओ, बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज इस कैपेसिटर के पोटेंशियल को कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, क्योंकि माइनस वाला कम करता है और प्लस वाला बढ़ा रहा है। अगर मैं इसे अर्थ से कनेक्ट कर दूं तो सारा का सारा चार्ज अब किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और इस वाली प्लेट पर केवल कौन सा चार्ज रह गया, माइनस चार्ज रह गया, नेगेटिव चार्ज रह गया। और नेगेटिव चार्ज जब इस पर अपना इफेक्ट डालेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, बताओ। अब डिक्रीज होगा। अब जो पोटेंशियल अगर वो डिक्रीज हो गया, और अगर जैसे ही पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर, कि इसको किससे कनेक्ट करना है, अर्थ से कनेक्ट करना है। अर्थिंग देते ही क्या हो जाता है, इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए जब हम इसको जोड़ते हैं, इस डिवाइस को जब किसी भी चीज में जोड़ रहे हैं, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, आपके जितने भी डिवाइस हैं जहां जहां यूज हो रहा है, उसमें अगर आप इसे जोड़ रहे हैं तो एक चार्ज मेन से कनेक्ट होगा, एक तार इसका मेन से कनेक्ट होगा और एक किससे कनेक्ट होगा, अर्थ से, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में चार्ज एब्जॉर्ब कर सके। बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से काम करता है, यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। उसके बाद बच्चे हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आएंगे, जिसमें हम बात कर रहे होंगे कि इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है। इंसुलेटेड एक स्फेरिकल हम लोग कैपेसिटर बनाएंगे, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये सारी बातें हम अगले टॉपिक में कर रहे होंगे। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, ये सारे डेरिवेशन हम आपके साथ होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार शेयर करो अपने ग्रुप में, सभी बच्चों के पास जानी चाहिए, ठीक है, और लाइक भी कर देना।